जय नमस्कार दोस्तों, कहानी का सिलसिला जारी है। आज की कहानी सुनाने से पहले यहाँ मैं बता दूं, जो आज की कहानी है दोस्तों वाकई दिल को दहलाने वाली है। दिल पे हाथ रख दोगे वैसे कहानी है। हालांकि इस कहानी को जिसने भी जाना दोस्तों उसको आंखों पर से विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ये सच्चे है। तो कहानी है पाकिस्तान की उस महिला की जिसके पति ने पहले उसे बेरहमी से मार डालता है और इसके बाद उसे कढ़ाई में उबाल देता है। दोस्तों लोगों ने यह मामले और इस घटना को जाना है और लोग हैरान हैं, अलग अलग लोगों के भाव आ रहे हैं। तो तह तक चलते हैं और पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान के कराची की है। दोस्तों पाकिस्तान के कराची की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अब बात करूं कराची के पास एक गुलशन नामक इकबाल जगह है। अब इस जगह में दोस्तों आसिक हुसैन नामक शख्स अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ रहता था। आसिक के 6 बच्चे थे। ये सभी एक वीरान स्कूल में रहते थे। दोस्तों बता दो, ये स्कूल काफी वीरान जगह पर था, इसलिए इसे जल्दी बंद कर दिया गया और जो स्कूल का मालिक है वो आशिक को इसकी चौकीदारी करने के लिए रख लिया तब से इसके परिवार भी उसके साथ ही रहते थे यहाँ पे। और जैसे जैसे समय बीत रहता है, मैं यहाँ बात कर दूं दोस्तों 13 अप्रैल 2022 की मैं यहाँ बात करता हूँ। 13 अप्रैल 2022 के सुबह के 3 बजे आशिक के सभी बच्चे सो रहे थे। अचानक सबसे बड़ी बेटी की आशिक की नींद खुली। दरअसल उसने किसी की चीखने की आवाज सुनी और जिसके बाद वह झट से उठ गई। बेटियां झट से उठ गई और उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उसे चीखने की आवाज आ रही थी। वह उस कमरा था उसके पिता आशिक और मां नरगिस का। तो बेटिया के कदम बढ़ रहे थे आवाज की तरफ जहां से आवाज आ रही थी चीखने की। तो जैसे जैसे उस कमरे तक पहुंची तो दरवाजा बंद था। दरअसल दोस्तों बता दो यहाँ पे आशिक और नरगिस आपस में किसी बात को लेकर लड़ रहे थे और जिसके बाद दरवाजा बंद पाया बेटिया ने। और जिसके बाद दीवार के बने होल से छेद से जब झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन से खिसक गई। वह देखती है कि पिता माँ को तकिए से दबाया रखा है और जबकि जो माँ नरगिस है वह जमीन पर पड़ी लेटी हुई है और वह तड़प रही है। वह चीखने की कोशिश करी लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही। दोस्तों इस वाक्य को जब बेटी ने देखा तो वो वाकई हैरान रह गई, वह डर सी गई। और जिसके बाद आपको बता दो यह दृश्य देखने के बाद वह वहां बेहोश हो गई। ये लोग काफी वीरान जगह पे रहते थे दोस्तों, आसपास दूर दूर कोई नहीं था। लेकिन नरगिस ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने चिल्लाई चीखी लेकिन शायद उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और बाद में नरगिस ने दम तोड़ दी। यानी आशिक ने अपनी पत्नी को मार डाला था। बेटी ने दृश्य देखने के बाद बेहोश हो गया था। और आपको बता दूं लगभग 3 घंटे बाद आशिक की बड़ी बेटी की नींद खुलती है। जब उसकी नींद टूटी तो उसे लगा उसने कुछ बुरा स्वप्न देखा होगा। लेकिन कुछ ही चंद सेकंड में उसे पता चल गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसके माँ को मार डाला गया है पिता ने। और जिसके बाद बेटी घबराई हुई उठती है और जिसके बाद उस कमरे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देती है जहां बाकी उसके 4-5 भाई बहन सो रहे थे। वहां जाती है और जिसके बाद पिता के यह कारनामे को बताती है बाकी भाई बहनों को। और जिसके बाद सभी स्कूल के बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे बाहर आ गए दोस्तों स्कूल के। और जिसके बाद उनकी नजर एक कैंटीन पर पड़ती है, स्कूल के बने कैंटीन पर पड़ती है। दरअसल वहां कुछ पकाई जा रही थी एक कढ़ाई में रखकर। तो बड़ी बेटी कहती है कि तुम लोग बाकी भाई बहनों को वहीं रुकने को कहती है और खुद ही उस कैंटीन की तरफ जाने लगती है। अब जैसे जैसे वो जा रही थी उसे लग रही इसकी कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है। उसके बाद जब बेटी वहां पे पहुंची तो वहां देख रही थी कि एक बड़ी सी भट्टी जल रही है और उस पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है और पास में उसके पिता आशिक खड़ा है जो कि खून से लथपथ है। बेटी उस दृश्य को देख रही है जो कि वाकई सोचने वाली है। और जिसके बाद बेटी की एकाएक नजर इंसानी कटी टांग पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो देख रही है कि एक इंसानी कटी टांग है और कढ़ाई जल रही है और पिता खून से लथपथ है जो कि पास में खड़ा है। यह दृश्य देखता ही पिता जिसके बाद अचानक अपनी बेटी को देख लेता है और बेटी को जैसे ही पिता देखा तो बेटी वहां से भाग खड़ी होती है। दोस्तों ये सुबह का 3 बजे से कहानी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था और अब तो सुबह भी हो चला था। तो क्या था दोस्तों, सुबह जैसे हुआ बेटी ने आसपास के लोगों को जैसे ही देखा इस बारे में बताया, पिता के करतूत के बारे में बताया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर जब पहुंची पुलिस दोस्तों तब तक आशिक फरार हो चुका था। आपको बता दूं बड़ी सी भट्टी जो जल रही थी वो जल ही रही थी। पुलिस के आने के बाद भी पुलिस ने जिसके बाद आग को बुझाई
और जहां बताया जाता है दोस्तों, पुलिस की टीम यह दृश्य को देखकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। और जिसके बाद क्या था दोस्तों, आपको बता दूं, पुलिस की जो टीम है, जहां बताया जाता है नरगिस के हाथ को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह झट से अलग हो गई। यानी दोस्तों, नरगिस की लाश पूरी तरह गल चुकी थी। और जहां यह भी बताया गया है, कढ़ाई में फिट नहीं आ रही थी उसकी शरीर, इसलिए उसकी टांगों को आशिक ने काट दिया था ताकि वह फिट आ सके कढ़ाई में। तो इस मामले में पुलिस ने जांच किया, नरगिस की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, बच्चों से पूछताछ किया, उसकी बड़ी बेटी से पूछताछ किया, जहां उसने, आपको बता दो, पुलिस की पूछताछ में उसने सारी बयान पुलिस के सामने रख दिए। वो कहानी के बारे में उस बेटी ने बता दिया पुलिस को, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। तो बेटियां कहती है दोस्तों, पिता आशिक हर दिन शराब पीकर आता था, शराब के नशे में आता था धूत होके, और माँ से मारपीट करता था, झगड़े करता था। दरअसल आशिक के पास पैसों की तंगी थी और वह अपने पत्नी नरगिस को वैसा उद्योग के धंधे में धकेलना चाहता था। नरगिस इसका अक्सर विरोध करती थी और वह कहती थी वह मर जाएगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। और दोस्तों, बाद में आपको बता दूं, ऐसा ही हुआ। नरगिस ने जो कहा वो सत्य हुआ। जहां बताया गया, आशिक हर दिन अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर आता था और नरगिस को रात बिताने को कहता था, ताकि उसे जो पैसे है उससे वह ऐश कर सके। तो ये कहानी है दोस्तों पाकिस्तान की उस महिला की, जिसके पति ने उसे बेरहमी से मार डाला बच्चों के आंखों के सामने, और वाकई दिल को दहलाने वाली है। 13 अप्रैल 2022 की यह घटना है, वारदात है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची का यह पूरा मामला बताया जाता है। इस कहानी फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।